CAPFAC के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वांट वाले में आज हम 2017 का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2018 तक देखोगे कि आपके 20 क्वेश्चंस फिक्स हैं, और उसके बाद देखोगे कि क्वेश्चंस चेंजेज यानी कम हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस क्योंकि न्यूमेरिकल में आ रहे हैं। तो 2018 का जो हमने लास्ट कल देखा, उसमें देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत टफ थे रिलेटिवली, और इसी वजह से 2018 का जो कट ऑफ है बहुत कम था। 2017 2021 जो अभी मार्क्स आया, 21 को हटा दें तो 2017 में कट ऑफ हाईएस्ट था। एक रीजन ये भी था कि क्वेश्चन रिलेटिवली सीट्स कम थे, और क्वेश्चन जैसे क्वांट में आपके मैक्सिमम बनने वाले थे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, इसके आधार पर देखोगे कि जो हमने बाद में जो बाद के ईयर के हैं, यानी कि जिनको पहले सोल्व किया हुआ है, तो क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि the difference between the compound interest and the simple interest for 2 years on a sum of money for 2 years is rupees 60. If the simple interest for 2 years is 1440, what is the rate of interest? एक चीज ध्यान रखो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है तो दोनों ईयर में इंटरेस्ट बराबर होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसमें फर्स्ट ईयर के बाद जो है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है। यानी कि फर्स्ट ईयर में तो दोनों सेम होगा, सेकेंड ईयर में जो क्या होगा, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी चलता रहेगा, फिर इंटरेस्ट पे भी एवरी टाइम इंटरेस्ट। तो जब 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 1440 है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 720 होगा। अब ये 720, इसी पर तो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में एक्स्ट्रा लगा है, और वही डिफरेंस तो 60 रुपी है। यानी कि जो सेकेंड ईयर है उसमें हम निकाल देते हैं, ये आपका इंटरेस्ट कितना है 20। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है प्रिंसिपल, तो लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, चूंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस को हम देख रहे हैं, हम टोटल एग्रीगेट से हमको मतलब नहीं है, तो ये 720 हो गया। इसमें ईयर टाइम 1 ईयर हो गया, आर हमको निकालना है, और डिवाइडेड बाई 100 ये होता है। तो यदि इसको जीरो, ये सॉरी 60 इसको करो, ठीक है 60, तो जीरो ये हो गया, कट गया। ये अब एक तरह से ये या फिर इसको ऐसे सिंपल ले लो, इसको 100 रहने दो, तो ये 60 करो, तो ये और 12 हो गया। अब आर इक्वल टू क्या हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 12। 100 डिवाइडेड बाई 12 इसका मतलब 25/3। 25/3 मीन्स 8, 1/3। तो ये आपका आ गया, तो 8.33 कर सकते हैं, तो 8.33 या 8 होल नंबर 1/3%, ये आपका। तो ये सिंपल, इसके आधार पर भी क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 2, ABCDEF जो है compared their marks in an examination and found that A obtained the highest marks। तो A तो obtained highest marks किया, B obtained more marks than D, तो B है D से अधिक मार्क्स obtain किया, C obtained more than at least 2 others, and E had not obtained the lowest marks। Consider the following statement। तो इसमें से जो दिया हुआ है उसको आप ये कर लो, और फिर इसको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑब्टेन लेस मार्क्स देन सी, और ई एंड एफ ऑब्टेन द सेम मार्क्स। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सफिशियंट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि लोएस्ट मार्क्स, हमको लोएस्ट मार्क्स कौन प्राप्त किया है ये प्राप्त करने के लिए, एक्चुअली आंसर क्वेश्चन वो नहीं है आंसर में, ऑप्शन में, लेकिन हमको कौन सा स्टेटमेंट इसमें यूजफुल है जो कि हमको ये बता दे कि लोएस्ट मार्क्स किसने प्राप्त किया। तो पहला है बोथ ए एंड 1 and 2, नीदर 1 and 2, और सी में है 1 ओनली और डी में है 2 ओनली। तो जो पहले दिया हुआ है उसको हम ये कर लेते हैं, यहां से जो दिया हुआ है, तो ए तो आपका हाईएस्ट मार्क्स ए को आया है, उसमें तो हमारा कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज देखो, कह रहा है कि ए ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स, बी ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन सी, तो ये देन डी, एक तरह से तो कहीं भी आपका जो बी और डी रहेगा, ठीक है ना, तो बी आपका इस ढंग से, और डी चूंकि बी जो है मोर मार्क्स देन डी। अब सी ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन एटलीस्ट 2 others, और ई हैड नोट, तो एक तरह से जो ये लास्ट है, यहाँ ई नहीं रहेगा, ठीक है, तो ई इधर रहेगा या इधर रहेगा, कहीं भी रह सकता है, ठीक है। अब इसमें से देखो, एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑब्टेन्ड लेस मार्क्स देन सी, मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि सी को यहां रखते हो, ओके, सी को जब यहां रखते हो तो बी कह रहा है कि सी एटलीस्ट, तो ये कंडीशन तो ठीक हो जाता है, लेकिन अब इधर जो बच रहा है,
जो आपका ई और एफ बच रहा है, तो एफ तो यहाँ एक तरह से ये आपका रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो एफ आपका, सॉरी, ई यहाँ नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा, यहाँ मान के चलो एफ रहेगा। अब लेकिन ये है सी ऑब्टेन मोर मार्क्स देन एटलीस्ट, और ई डज नॉट, ये और बी जो है ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन डी। अब फॉर एग्जांपल देखो, इसमें है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑब्टेन्ड लेस मार्क्स देन सी। अब ये एक कंडीशन हो सकता है, लेकिन हम एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि सी यहां हो सकता है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखो कि ई तो यहां होगा नहीं। अब पहला तो इस वजह से जो है एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑब्टेन्ड लेस मार्क्स देन सी, तो हम इससे तो निश्चित नहीं हो पाते हैं ना कि कौन यहाँ है, कि एफ किधर है। ओके, अब देखो ई और एफ ऑब्टेन्ड द सेम मार्क्स। जब ई और एफ सेम मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं, तो एक चीज तो मानो ना, ई और एफ यहाँ नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है आपका, ई और एफ जो है वो कहीं बीच में होगा। तो ए तो फिक्स ही है। अब जो मान के चलो सी जो है कह रहा है कि मोर मार्क्स देन एटलीस्ट 2 मेंबर्स, तो 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अब ई तो लास्ट में होगा नहीं, तो एक कंडीशन क्या है, ई है, एफ है और डी है। और हमको दिया हुआ है कि बी ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स, तो हमको ई कॉम्बिनेशन हो गया ए बी सी ई एफ और एफ ई। चूंकि ई एफ जो है दोनों बराबर है, तो एफ ई भी लिख सकते हो, एफ ई और ई एफ। तो डी जो लोएस्ट है, तो पहला से तो हमको प्राप्त नहीं हो पाया सर्टेन में। और जो इसमें, जैसे इसमें आप ई को पहले रखो या एफ को, लेकिन हमारा तो कॉम्बिनेशन प्रॉपर बन गया ना। तो दूसरा ओनली स्टेटमेंट 2 इज एबल टू आंसर, तो ये आपको कॉम्बिनेशन में देखना है। नेक्स्ट का रहा है क्वेश्चन नंबर 3। टू मेन सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। एक ए पॉइंट पे है, एक बी है, और इसके बीच का दूरी जो है 72 किलोमीटर है। और ये ए जो है सपोज इधर चल रहा है, और बी जो है इधर चल रहा है, बी। द फर्स्ट मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ये इसका जो ए है, जो फर्स्ट मैन है, उसका कांस्टेंट स्पीड है। वाइल द सेकेंड वॉक्स 2 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 2.5 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, 3 किलोमीटर इन थर्ड आवर एंड सो ऑन। द टू मैन विल मीट। अब एक चीज देखो, चारों ऑप्शन है इसमें, तो ए वाला का तो फिक्स है। आप 8 आर करोगे तो 32 आर 32 किलोमीटर हो जाएगा। 9 आवर्स करोगे 36 किलोमीटर हो जाएगा। 10 आवर्स करोगे 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो पहले इसको देखने का कोशिश करो। फॉर एग्जांपल 2 पहला आर में, दूसरा आर में 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, फिर 5, फिर 5.5। सपोज करो कि ऐसा सिचुएशन आता है, और प्लस फॉर एग्जांपल ये आपका 6 है, मान के चलो। अब ये इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब एक चीज देखो, इधर आपको होल नंबर लाना है, क्योंकि इधर 4 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। तो जनरली आपका ये फुल होल नंबर में ही आएगा पर आर, ये आर में। तो अब इसको देखो, यदि ये ऐड करो, तो मान के चलो 2 + 3 + 6, सॉरी 2 + 3 तो 5, 5 और 4 9, 9 और 14, 14 और ये 20 हो गया। अब इसको करो 2.5 3.5, तो ये 6 हो गया, 6 हो गया, 6 और फिर ये 10 तो 16। तो ये 16 यानी 9 आवर्स में ये 16 हो गया। अब सॉरी 36 हो गया, 9 आवर में 36। अब ये 9 आवर में ये भी 36, तो इसका मतलब 72। तो 9 आवर्स में दोनों बराबर चलेगा। तो ये मिडवे बिटवीन ए एंड बी 8 आवर्स में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 8 आवर्स में ये 32 किलोमीटर ही, और ये आपका 31.5, तो ये तो पूरा नहीं होगा। 10 आवर्स करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो नियरर टू ये भी ना होगा, ये भी नहीं होगा, तो डी होगा। तो इसको आप इधर वाले को कैलकुलेट करके देख लो। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, कैलकुलेट करने में। पहले 8 आवर्स का कर लो, फिर 9 आवर्स का कर लो, फिर 10 आवर्स का कर सकते हो यदि नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत आसान है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 60%। बाई व्हाट परसेंट वुड द width हैव टू बी इंक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया।
एक्चुअल में देखा जाए तो जो रेक्टेंगल होता है उसका हाइट और विड्थ अलग अलग होता है, ये चीज आप मानो। लेकिन हम फॉर सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हर जो वर्ग है एक तरह से मतलब ये कह सकते हैं कि हर वर्ग भी आयत यानी एवरी स्क्वायर जो है रेक्टेंगल ही टाइप का है, तो हम थोड़ी देर के लिए 10 और 10 मान लें। तो 10 और 10 करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब इसको ये आपका बढ़ा दिया गया 60% से, तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 इंटू यक्स करेंगे तो हमको यक्स करते हैं तो 100 आना चाहिए। अब यक्स इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा, 100 और बाई 16। तो 100/16 करोगे तो ये क्या हो गया, 25/4। तो 25/4 को आप क्या लिख सकते हो, तो ये एक सेकेंड, हाँ, जो ये आपका जो है 16 और ये आना चाहिए। तो 16 ये इंटू यक्स इक्वल टू 100। तो ऐसे देखा जाए तो 16 इंटू यक्स, तो यक्स ये कर रहे हो तो 6.25 आएगा। 6.25 आया, 6.25। अब ये चूंकि 10 पर 10 यहाँ हमने लिया है, तब 6.25 आया है। तो इसको 100 पर लें तो 62.5 आएगा। इसका मतलब है 62.5% है। तो डिक्रीज कितना हुआ है, 100 और माइनस 62.5, तो 37.5। तो ये हो गया 37.5%। सो 10-10 का कर लो, आप 20-10 का भी कर सकते हो, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, लेकिन जीरो जिसमें लास्ट में हो तो कैलकुलेशन करने में आपका आसान होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है कि टू पाइप है, दो पाइप है ए और बी। तो ए को जो है 12 मिनट में टैंक को फिल कर सकता है, और बी जो है आपका 16 मिनट को टैंक में टैंक को फुल कर सकता है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, देन आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी क्लोज्ड सो दैट टैंक इज फुल इन 9 मिनट्स। तो एक चीज ध्यान रखो कि ए तो है फुल 9 मिनट तक चलेगा, और बी जो है कितना देर में हम उसको बंद कर दें ताकि जो टैंक फुल 9 मिनट में हो जाए। एक चीज देखो, जो दोनों का एलसीएम पहले ले लो, तो 12 और 16, तो 12 और 16 का एलसीएम 48। तो यानी 48 यूनिट को फील करना है। तो जब 48 यूनिट को फुल करना है और ये ए जो है 12 मिनट में फुल कर रहा है, तो ए 1 मिनट में कितना यूनिट फुल कर रहा है, 4 यूनिट फुल कर रहा है। और बी को 16 मिनट लगता है, तो इसका मतलब 16 इससे डिवाइड करो इसमें से, तो यानी कि बी को 1 मिनट में कितना लगता है, तो वो फील करता है तो 3 यूनिट फील करता है। अब ए तो पूरा 9 मिनट तक चला, तो अब भरना कितना है, 48 यूनिट। तो 9 × 4, तो 36 यूनिट। तो ए उतने देर में 36 यूनिट भर देगा। अब बी के लिए भरना कितना यूनिट है, तो बी को भरना है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट और बाई 3, तो यानी 4 मिनट बी चलेगा। तो 4 मिनट्स के बाद बी को बंद कर देंगे, 4 मिनट्स बी को चलाएंगे, 4 मिनट्स बी को बंद कर के बाद बी को बंद कर देंगे और ए चलता रहेगा, तो हमको 9 मिनट में भर जाएगा। तो ये आपका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका, 1 year ago a father was 4 times as old as his son. After 6 years his son exceeds twice his, sorry, ये after 6 years his age यानी father's age exceeds twice his son's age by 9 years, the ratio of their present age. तो 1 year बैक मान के चलो ना, फादर का एक्स ले लो और सन का बाई ले लो। तो 1 year बैक, तो दोनों में 1 year माइनस करोगे तो एक्स माइनस 1। तो फादर का एज क्या है, 4 टाइम्स, तो 4 × बाई -1 करो, तो एक इक्वेशन ये हो गया। तो x-1 इक्वल टू 4 बाई -4। तो ये x-4 बाई इक्वल टू, इधर -3 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस जाएगा तो -3। एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन आफ्टर 6 ईयर, तो एक्स में ऐड करो, इसमें भी एक्स में 6 ईयर ऐड करो, इक्वल टू exceeds twice the age of son's age by 9। तो ये आपका जो है 2x प्लस, ये सॉरी बाई प्लस 9, और सॉरी बाई प्लस ये 6, ठीक है। और ये आपका जो है ये 9 आपका एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना। तो बाई प्लस 6 और ये, तो अब इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व करोगे तो x + 6
एक सेकेंड, हाँ, आफ्टर जो 6 ईयर है, हिज एज एक्सीड्स ट्वाइस हिज सन्स एज बाय 9 ईयर्स। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। तो 6 ईयर्स ये के, तो 2 बाई प्लस आपका 12 हो गया और प्लस ये 9 आपका हो गया, ठीक है। तो x -2 बाई कर दो। अब इधर देखो 21 हो जाता है और इधर ये माइनस, तो ये 15 हो गया। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये देखो x माइनस यहाँ 4 बाई है, इक्वल टू यहाँ -3 था। तो इधर ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये सॉरी 3 है, ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखो ये तो कट गया। अब 2 बाई इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया, यानी बाई इक्वल टू 9 आ गया। तो बाई 9 आ गया, यानी कि बाई इक्वल टू 9 आ गया, तो सन का एज क्या हो गया, 9 हो गया। अब फादर का इसमें लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में आप लगाओ। तो x-1 है आपका, x-1 इक्वल टू 4 बाई, तो 4 यानी 36 माइनस ये आपका 4 हो गया। तो यानी x-1 इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू 33। तो 33, तो द रेशियो ऑफ देयर, तो ये फादर और का, तो फादर का 33, सन का 9, तो ये इसको 3 से डिवाइड करो तो 11/3, तो 11:3। तो बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is the smallest number by which 2880 must be divided in order to make it a perfect square? तो करा कि 2880 को विभाजित करके पूर्ण वर्ग बनाने वाली लघुत्तम संख्या। अब ये देखो 2880 का गुणनफल ये निकाल लो, मल्टीप्लीकेशन किस किस फॉर्म में है, ये फैक्टर्स। तो 2 से करोगे तो 1440, फिर 2 से करोगे आप 720, फिर 2 से करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 360, फिर 2 से करोगे तो 180, फिर 2 से करोगे तो 90, फिर 2 से आप करोगे 45, फिर 3 से करोगे तो 9, फिर सॉरी 15, फिर 3 से करोगे तो ये 5। अब ये देखो 2 2 का पेयर है, 2 2 का पेयर है, 2 2 का पेयर है, 3 3 का पेयर है। 5 ही ऐसा है जो पेयर नहीं है, तो 5 से कर दो, डिवाइड कर दो, या तो 5 से गुना कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ डिवाइड करना है तो 5 से कर दो, तो सी इसका आंसर हो गया। सिंपल था। नेक्स्ट आपका है a triple 3 digit number 4x3 is added to 984 to get a 4 digit number 13/7. If 13/7 is divisible by 11, then what is the value of x plus y? एक्चुअली देखो कोई भी नंबर यदि 11 से डिविजिबल है तो जो ऑड नंबर का प्लेस है और इवन नंबर का प्लेस है उसका जो डिफरेंस होगा वो इधर 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। तो अब देखो इसमें 7 + 3 करते हो तो 10 होगा। तो अब इसका मतलब हर हाल में इसका दोनों का वैल्यू 10 होना चाहिए तभी 0। तो ये जब 10 होगा तो बाई इक्वल टू क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो बाई इक्वल टू 9 आपने लिख दिया, तो बाई हमारा 9 आ गया। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया 1397। अब इसमें 984 घटा दो, तो ये आपका 3 आ गया, ये 1 आ गया और ये 4 आ गया। तो 4x3, इसका मतलब यक्स का वैल्यू हमारा 1 आ गया। तो यक्स 1 आ गया, बाई 9 आ गया, तो एडिशन क्या हो गया 9 + 1 10। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड ऑल बॉयज आर डांसर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू। देखो ऑल स्टूडेंट है बॉय, इसका मतलब है ऑल बॉयज आर नॉट स्टूडेंट्स, ये बात मान लो। और ऑल बॉयज आर डांसर मींस ऑल डांसर्स आर नॉट बॉयज, सम गर्ल्स आर आल्सो देयर। तो ऑल डांसर्स आर बॉय, ये हम ऑलरेडी बताया कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ बॉय जो हैं, कुछ डांसर्स जो हैं बॉय भी हो सकते हैं। ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो देखो ऑल स्टूडेंट्स आर बॉय हैं, लेकिन ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि कुछ बॉयज हैं स्टूडेंट नहीं भी हो सकते हैं। ऑल डांसर्स आर स्टूडेंट्स, तो ऑल डांसर्स स्टूडेंट, ये ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड ऑल बॉयज आर डांसर, तो ऑल डांसर्स स्टूडेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऑल स्टूडेंट्स आर डांसर, क्योंकि ऑल स्टूडेंट बॉय हैं
और ऑल बॉय जो डांसर है, इसका मतलब ऑल स्टूडेंट्स आर डांसर। तो डी इसका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इस पर रेगुलर क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, मोर और लेस स्टेप पैटर्न पे वेन डायग्राम। इन एन एग्जामिनेशन 25% स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स है फेल्ड इन मैथमेटिक्स, तो एक में मैथमेटिक्स लगा दो और एक जो दूसरा है इंग्लिश है, तो इसका कॉम्बिनेशन। और 12% फेल इन इंग्लिश। इफ 10% failed in both the subjects and 292 candidates passed in both the subjects, which one of the following is the number of total candidates appeared in the examination? तो पहले दोनों में फेल हुआ तो 10%, जो मैथमेटिक्स में फेल्ड हुआ तो 25, तो 10 इधर ये कर दो तो ये 15 हो गया। और इधर इंग्लिश में जो क्या है 12% फेल हुए, तो 10 इधर हो गया तो 2, तो टोटल कितने हो गए? ये आपके 27% हो गए। तो 27% हो गए। अब बाकी कितने बचे पास होने वाले? तो पास होने वाले ये बचे 292। तो टू इसमें ये आप करोगे, डिवाइड करोगे, ये 100 में माइनस करोगे तो क्या हो गया? 73 हो जाएगा। तो 73% जो है, 73% इक्वल टू 292, तो 1% इक्वल टू क्या होगा? 4 हो जाएगा। डिवाइड कर दोगे इधर से 73, तो 1% जब 4 हो गया तो 100% क्या होगा? 400%। तो टोटल 400 लोग स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत आसान है। 5% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम। इसका मतलब ए का इनकम जो है 3 टाइम्स है बी से, और बी का जो 10% इनकम है वो इक्वल टू 20% ऑफ इनकम ऑफ सी। इसका मतलब बी का इनकम जो है सी से दुगना है। तो सी का इनकम क्या है? 2000 है। अब बी का इनकम क्या है? सी से दुगना है, तो बी का इनकम क्या हो गया? दुगना इसका, तो 4000। अब ए का इनकम जो है बी का 3 गुना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 12,000 हो गया। इसको ऐड करो तो 18,000। तो बहुत सिंपल है, 18,000। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर इज यूनिटी देन देयर सम इज। तो ये पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 9 इक्वल टू n प्लस 1 बाई n, और नेवर लेस देन ये। अब इसमें तो दो नंबर लेकर के सपोज देखो, 5 इंटू 1/5, तो ये तो 1 आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन। लेकिन जब एडिशन करोगे तो n यानी कि 5 प्लस 1/5, तो दो नंबर लोगे तब तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अब ये डिविजिबल बाई n ये नहीं है। ये देखो 5 प्लस 1/5, ये n से, यानी n यहाँ 2 है, तो इससे तो डिविजिबल नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर है, दैट्स फाइन। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि आप कोई भी -5 करके, और सपोज करो कि -1/5 सपोज आप ये करते हो, तब भी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपका कट गया। लेकिन -5 प्लस -1/5, तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं होगा, तो ये भी आपका हट गया। अब हमारा जो दारोमदार है सी और डी पर है, तो दो नंबर लिया तब तो हमारा ये आ गया। लेकिन अब हम एक्स्ट्रा नंबर लेते हैं, मान के चलो 5 इंटू 1/5 कर दिए, इंटू 4 इंटू 1/4 किए। अब ये देखो, तो इसमें ये कट गया, ये कट गया। अब इसमें से 1 आ गया, मल्टीप्लीकेशन तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ 4 नंबर है, तो ये n प्लस n 1/n नहीं होगा ना इसमें। तो इसमें क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, या एक्चुअल में यहाँ भी n प्लस 1/n इस सेंस में ये था, लेकिन यहाँ ये सिचुएशन नहीं। तो नेवर लेस देन ये आपका डी जाएगा। नंबर रखिए किसी को भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब इस ईयर का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन 20 के 20 भी बना सकते थे। इन एन इलेक्शन विच वॉज कंटेस्टेड बाई 2 कैंडिडेट्स, दो ही कैंडिडेट्स हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई है, और टोटल 4000 वोट, 4000 वोट पोल्ड। सपोज दैट एवरी वोट वाज पोल्ड इन फेवर ऑफ ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। कोई भी वोट जो है इनवैलिड नहीं हुआ, किसी न किसी के फेवर में। अब कैंडिडेट बाई जो है 40% वोट किया पाया। तो देखो, जब ये 40% पाया, तो 40% 4000 का क्या होगा? 1600 हो गया। तो कह रहा है कि और डिफीट हो गया, तो व्हाट वाज द मार्जिन ऑफ डिफीट। अब जब ये आपका जो है एक कैंडिडेट आपका जो है एवरी वोट वाज पोल्ड इन फेवर, कैंडिडेट बाई जो है बाई 40% पाया, और तो 1600 आया, तो यक्स का वोट कितना आया? 4000 में से 1600 घटा दो तो 2400। अब मार्जिन कितना हुआ? ये
1600 इसमें माइनस कर दो, तो 1600 माइनस करते हो तो 800, यानी मार्जिन जो था 800 वोल्ट्स का था। तो बहुत आसान था, बी इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज m if the next 3 odd numbers are also included then average। अब सिंपल सा इसमें नंबर लिख दो, तो ये नंबर क्या होगा, सपोज 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये आपके 3, 3। अब ये ऑड नंबर में से ये होता है, तो बीच वाला जो नंबर होता है वो आपका एवरेज में हो जाता है। आप ऐसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो एग्जाम में, यदि आपको ये पता नहीं है तो आप कैलकुलेट करके भी देख लो, जोड़ करके भी इसको देख सकते हो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ करके देख लोगे, ऐसे अब जोड़ोगे इसका, तो फॉर एग्जाम्पल सारे एडिशन करोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 7 नंबर है तो 7 नंबर को ये आप जोड़ दो तो 63 हो जाएगा, तो 63/7 करोगे तो 9 आ जाएगा हमारे। अब इसमें से 3 ऐड कर देना है, तो 3 नंबर, तो 17, 19 और ये 21। अब ये देखो इसमें 10 नंबर हो गया, तो 10 नंबर है ना, तो 4 इधर रहने दो और 4 इधर रहने दो, और ये जो बीच का दोनों है उसको ऐड कर दो, 11 + 13 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एवरेज जो आएगा वो 12 आएगा। अब आप ये इसको ऐसे जोड़ोगे तो ये आपके नंबर कितने आ जाएंगे, वैसे 120/10, तो ये 12। तो या तो आप जोड़ करके भी कर सकते हो, या ये फॉर्मूला, ये सिंपल सा ये लॉजिक पता है तो आप बन सकता है। तो 12, पहले 9 था अब 12 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज बाई 3। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, एक्चुअली इस पर इस टेबल पे नेक्स्ट और क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस टोटल हैं, तो इसको हम लेकिन हर क्वेश्चन में हमने टेबल बना दिया, कारण नेक्स्ट 3 आइटम्स, 3 आइटम है तो हम हर में बोर्ड बना दिए हैं टेबल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंडस्ट्री और सेक्टर अक्रॉस 5 ईयर्स, 5 ईयर्स है 2005-6, 2006-7, 2007-8, 2008-9 और 2009-10। इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल है, सर्विसेज है, माइनिंग है। तो कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स फ्रॉम 2005-6 टू 2009-10। तो इलेक्ट्रिकल वाला में है, तो इलेक्ट्रिकल वाला में 2005-6 में 500 है, और जो 2009-10 में 800 है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ 300, बेस कितना है 500, इंटू 100 करोगे तो ये आपका क्या हो गया, ये 20, तो 60% आपका इंक्रीमेंट हुआ, तो 60% हो गया, तो ये बहुत आसान सा था। 16 नंबर, अब ये देखो, ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स व्हाट इज द एवरेज इन्वेस्टमेंट पर ईयर फॉर सर्विसेज सेक्टर। तो सर्विसेज सेक्टर का एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे को ऐड कर दो, ये जब सबको आप ऐड करोगे तो 2750 आएगा। अब 5 ईयर्स है तो क्या होगा, 550 हो जाएगा, तो इसको ऐड करके और सर्विसेज सेक्टर को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 5 कर दो, तो 550 आ गया, बहुत आसान। नेक्स्ट ये भी आसान है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम। तो ईयर वाइज आपको जोड़ना पड़ेगा, तो इन सारे को जोड़ोगे तो 2900 आएगा। इस ईयर में 2006-7 में जोड़ोगे तो ये आपका 3200 आ जाएगा। इस ईयर का जोड़ोगे तो इसका 2900 आ जाएगा, इस ईयर का जोड़ोगे तो 3400 आ जाएगा, इस ईयर का जोड़ोगे तो 4100 आ जाएगा। तो ज्यादा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसमें है, तो डी है, 2009-10, तो ये तीनों एकदम आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 18, टू पोजिशन ऑफ ए डाइस विद 1 to 6, जो आप लूडो खेलते हो, तो डॉट्स ऑन द साइड्स आर शोन बिलो। तो ये आपका है दिया हुआ, इफ द डाइस इज रेस्टिंग ऑन द साइड विथ 3 डॉट्स विच विल बी द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द साइड ऑफ द टॉप। यानी कि जो नीचे रखा हुआ है 3 डॉट वाला, नीचे रखा हुआ है 3 डॉट वाला, तो ऊपर उसका कौन होगा। तो एक चीज देखो, ध्यान रखो, 3 के अपोजिट यानी होना चाहिए, तो 3 के अपोजिट 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो ना तो 2 होगा, ना 4 होगा, ना 6 होगा, लेकिन 1 और 5 के संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 2 तो नहीं होगा, तो 2 वाला हटा दो, तो 5 होगा या 1 होगा, एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो 1 और 5 कोई भी हो सकता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ये भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच आर नॉट squares in the above figure given that ABCD is a square।
देखो रेक्टेंगल होना चाहिए लेकिन स्क्वायर नहीं। जैसे पूरा एबीसीडी को लो तो वो स्क्वायर है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अब मान के चलो यहाँ ओ रख दो थोड़ी देर के लिए, तो ई ओ एफ बी, ई भी एक स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को नहीं लेंगे, जो रेक्टेंगल सिर्फ है। अब ये देखो तो रेक्टेंगल एक इधर, 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आपका हो गया रेक्टेंगल, तो 8 तो सबसे छोटा वाला हो गया। तो 8, अब देखो एक जो रेक्टेंगल जो है, ये पूरा, ये वाला पूरा, जैसे सपोज ए ई और डी जी, एक ये हो गया, एक ये पूरा इधर वाला हो गया, और एक पूरा इधर वाला हो गया ये, तो ये +4 हो गया। अब देखो एक यहां तक वाला हो गया, ओके, एक यहां तक वाला हो गया, फिर एक इधर वाला हो गया, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। तो ये आपका और एक और बन जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा। तो ये जो आपका है टोटल 16 हो जा रहा है, तो ये आपका आ गया। ओके, सो इस सिचुएशन में आपका ये आ गया कितने, 16 आ गया, तो बी इसका। लास्ट क्वेश्चन इस ईयर में, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर। अब ये इसमें देखो, जो ये बहुत आसान था लेकिन इस लेवल में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट धाराशायी हो गए। तो कह रहा है कि इसमें लास्ट यानी यूनिट डिजिट में क्या आएगा। एक चीज देखो, 5 पे कितना भी पावर करो लास्ट में 5 आएगा, दैट्स ट्रू। अब 4 पे कितना भी पावर करो वो इवन नंबर आएगा। इवन नंबर क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5। तो कुछ से भी 5 से को कभी भी गुना करोगे आप, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, या 0 से, तो हमेशा 0 आएगा। तो ये हमेशा 0 ही होगा। तो ये लॉजिक आपको समझना था। यदि आप ये लॉजिक समझ गए हुए होते तो एकदम आसान था। तो इस ईयर का बिलीव मी 20 का 20 बनाने वाला था। ये मैं अपने आधार पे नहीं कह रहा हूँ, जैसे 2018 का था। 2018 में मैंने बोला था आपको कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, 10+ से बहुत सारे कैंडिडेट पास नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम कांस्टेंट भी होता है आपका। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड टाइम, आपको टाइम भी कांस्टेंट है, और जो ये क्वेश्चन भी देखना है। तो शायद टाइम अनलिमिटेड दिया जाता तो बना देते, लेकिन टाइम कांस्टेंट के कारण बहुत मुश्किल था, और डिफिकल्टी भी लेवल बहुत था। लेकिन इसमें 20 के 20 बनाया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट हम 2016 वैसे ही ये करेंगे। ओके, थैंक यू।